हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा ACIO का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वीडियो में इसके डिटेल सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। साथ ही इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी और इसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका एग्जाम कैसे होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो 2 चरणों में यानी कि 2 टीयर में एग्जाम होगा। जो आपका टीयर 1 होगा उसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपका पेपर जो है 5 पार्टों में डिवाइड होगा। पहला पार्ट आपका करंट अफेयर का होगा, इसके अलावा जनरल स्टडीज सेकेंड पार्ट और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका थर्ड पार्ट है। रीजनिंग तथा लॉजिकल एप्टीट्यूड ये आपका 4th पार्ट होगा और 5वां जो है आपका इंग्लिश का होगा। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। टोटल 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के और इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 मार्क्स जो है अगर गलत आंसर आता है तो काट लिए जाएंगे। इसके बाद आपका टीयर 2 का एग्जाम होगा जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, यानी कि रिटन एग्जाम होगा 50 नंबर का। उसमें आपको ऐसे लिखना है जिसके लिए 30 नंबर दिए जाएंगे और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज राइटिंग के लिए 20 नंबर दिए जाएंगे। 50 नंबर का ये पेपर है और 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टोटल 50 नंबर का ये पेपर होगा। इसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा टीयर 3 में। इंटरव्यू जो है आपका 100 नंबर का होगा। इसमें अगर मिनिमम क्वालिफाइंग की बात करें तो टीयर 1 जो कि आपका 100 नंबर का पेपर होगा, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी को 35 नंबर लाना कंपलसरी है, तभी आप क्वालिफाई होंगे। ओबीसी को 34% और SC/ST को 33% नंबर लाना कंपलसरी है। EWS को 35% नंबर लाना कंपलसरी है। मतलब 100 नंबर का पेपर है, 35 नंबर 33 नंबर तो इतनी परसेंटेज हो जाएगा। टोटल 10 टाइम्स जो है टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। जितनी वैकेंसी, मान लो 1000 वैकेंसी है तो 10,000 लोगों को जो है टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। इन केस अगर मान लो टाई हो जाता है, जैसे कि अगर 2 लोगों के नंबर सेम आते हैं प्रीलिम्स में फर्स्ट पेपर में, तो सेकंड पेपर के मार्क्स देखे जाएंगे दोनों बच्चों के कि किसके जो है सबसे ज्यादा है, उसको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा सिलेक्शन में। टीयर 3 यानी कि इंटरव्यू के नंबर देखे जाएंगे, किसके ज्यादा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मान लेते हैं उस कंडीशन में इंटरव्यू में सेम नंबर है तो टीयर 2 के नंबर जिसके ज्यादा होंगे उसको जो है सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर टीयर 2 में ज्यादा है तो उस केस में डेट ऑफ बर्थ जो सबसे पुराना होगा, यानी कि जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी, उसको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर नंबर में, मान लो कोई ए नाम से सब कुछ तो सेम है और किसी का नाम बी से है और किसी का ए से, तो ए वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग में आपसे पजल्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पजल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 क्वेश्चन कंफर्म है इसमें सीरीज से भी 2 क्वेश्चन मान के चलिए। तो पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ब्लड रिलेशन से कंफर्म 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलोजियम, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटीज तथा कैलेंडर और क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भले ही 1 क्वेश्चन आया, कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। डेटा सफिशिएंसी 3 क्वेश्चन मान के चलिए डेटा से रिलेटेड। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस और डायरेक्शन, ऑड वन आउट, चार्ट्स तथा कैरेक्टर पजल्स, इमेज एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, कंप्लीशन ऑफ पैटर्न, क्लासिफिकेशन, कॉज एंड इफेक्ट, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ये आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा सफिशिएंसी, सिंपल और कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, पार्टनरशिप, परसेंटेज, एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तथा अलजेब्रा से क्वेश्चंस होंगे। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन 2 मान के चलिए। कैलकुलस से क्वेश्चन होंगे। एनालिटिकल ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक तथा रियल एनालिसिस, डायनेमिक्स, मेंसुरेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और फ्रैक्शंस, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। फिर बात करते हैं जनरल स्टडीज की। इसमें इंडियन हिस्ट्री से कम 3 क्वेश्चन होंगे। पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। आर्टिकल से तो 1 क्वेश्चन कंफर्म मानिए, हो सकता है 2 क्वेश्चन। तो एक सिंपल टॉपिक है आर्टिकल, आपको उसको पढ़ के जाना है। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं अगर उसको कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछा जाता है तो वही फिक्स आर्टिकल से क्वेश्चन होगा। कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन होंगे। जियोग्राफी, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स तथा फाइनेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर में जो है आपको लेटेस्ट चीजें पढ़ के जानी है, जैसे इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज, जैसे कि अभी इजराइल के बारे में कि कितने लोग घायल हुए या जो भी उससे रिलेटेड पॉलिसीज हैं। हालांकि सिंपल क्वेश्चन तो
नहीं होगा आप लोगों के एग्जाम में। इसके अलावा हेडक्वार्टर और सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं आप उसकी तैयारी कर लें, और लेटेस्ट स्कीम्स क्या है और जो फेमस स्कीम करंट में चल रही है या पुरानी स्कीम उनको आप अच्छे से पढ़ के जाएं। इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का करंट अफेयर आप पढ़ें। फेमस बुक्स और ऑथर्स तथा अवार्ड्स और ऑनर्स तथा इंपॉर्टेंट डेट और इवेंट, स्पोर्ट्स तथा एंटरटेनमेंट के बारे में आप पढ़ के जाएं। जैसे कि वर्ल्ड कप अभी हुआ है, इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, तो ये सारी चीजें कौन जीता कौन हारा कितने क्या हुए, थोड़े स्टैटिक्स पे ध्यान दे दीजिएगा। कंट्रीज और कैपिटल तथा करेंसीज, हालांकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन आप तैयार जरूर कर लें, हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ ले, वैसे तो कोई चांस नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन हो सकता। और फेमस पर्सनालिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें जो है अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी आ जाएंगे। तो ये आपका करंट अफेयर का है। इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एडजेक्टिव, क्लॉज, पार्ट ऑफ स्पीच, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, इंप्रूविंग पैराग्राफ्स एंड सेंटेंस, कंप्लीशन ऑफ पैराग्राफ, पैरा जंबल सेंटेंस, वॉइस चेंज। इसके अलावा सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम एंड फ्रेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर, नरेशन मोड, सिंगल और डबल फिलर्स, प्रीपोजिशंस, स्पेलिंग करेक्शन और वर्ब, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। अब बात करते हैं इसकी सैलरी कितनी होगी। तो आपका बेसिक पे 44,900 से लेकर 1,42,400 होगा। इसमें बेसिक पे आपको 44,000 मिलेगा। उसके अलावा डियरनेस अलावेंस जो है 20,000 मिलेगा, और एसएसए आपको जो है 20% मिलेगा बेसिक का, तो 8,980। इसके अलावा एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलावेंस आपको मिलेगा जो कि 9 से 27% होगा आपके बेसिक पे। ये क्या होगा कि अगर मेट्रो सिटी है जैसे कि लखनऊ, बेंगलोर, कोलकाता, तो वहां पर 27%। XYZ सिटीज जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड है, तो वहां पर उस सिटी के हिसाब से आपको जो है हाउस रेंट अलावेंस मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलावेंस आपको दिया जाएगा 3600 रुपए प्लस डीए का 3600, अदर प्लेस का 1800। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एनपीएस आपका 14% होगा, आपका एनपीएस ये कट जाएगा, इतना जो है डिडक्ट हो जाएगा। बाकी जो है इसको आप टोटल करेंगे और उसमें से ये माइनस कर देंगे, फिर आपकी सैलरी हो जाएगी। अगर आप इसके कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।